वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधा रमण नटवर नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए एकादशी की महिमा को हम सब श्रवण करते हैं। दुनिया में एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको जया और अजा दोनों ही नाम से पुकारा गया है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। तब नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा है, यह समग्र पापों को हरण करने वाली है। जो इस दिन भगवान ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, विष्णु का पूजन करते हैं, उनके समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जो बड़े ही सत्य प्रतिज्ञ थे। एक बार किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। उन्हें अपनी पत्नी और अपनी संतान को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि राजा ने अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी राजा को चांडाल की दासता स्वीकार करनी पड़ी। वह मुर्दों का कफन कर के रूप में लिया करते थे। इतना करने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य के पथ से कभी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते करते राजा को बहुत वर्ष बीत गए। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरा उद्धार कैसे होगा। राजा शोक में डूबे हुए थे। उसी समय पर गौतम ऋषि के दर्शन हो गए और राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम करके अपने कल्याण का उपाय पूछा है। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा है, इस एकादशी का व्रत करो। आज के 7वें दिनों एकादशी आने वाली है। उस दिन पूरी रात्रि जागरण करना और विष्णु भगवान के नाम का जप करना, संकीर्तन करना। ऐसा कह करके गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए और गौतम ऋषि के द्वारा बताई गई विधि से राजा ने, हरिश्चंद्र ने उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया है, जिससे वे समग्र दुखों को पार कर गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन भी प्राप्त हो गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अकंटक राज्य प्राप्त किया है और अंत में प्रभु के धाम को गए हैं। हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह समग्र पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के धाम को जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वालों को सभी एकादशियों के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जो व्रत नहीं करते हों उन्हें भी एकादशियों के नाम का स्मरण करने से एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय।